क्योंकि मैंने अपना लास्ट व्लॉग यहीं स्टॉप कर दिया था और साथ में प्रॉमिस किया था कि इस होटल का रूम टूर पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि डे 5 स्टार्ट करने से पहले आपको कराएंगे यहाँ का रूम टूर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज होटल मोगन इन बाकू, आ 5-स्टार प्रॉपर्टी। करते हैं इसका रूम टूर। दिस इज डे 5 इन बाकू। दिल तो नहीं है जाने का, पर यहाँ से जाना है, जॉब स्टार्ट करनी है। मंडे से छुट्टी ली है हमने मंडे की, छोड़ो वो सब बातें। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा ट्रैवल व्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने डे 2, 3, 4 कैसे एक्सप्लोर करा। तो डे 5 हमारा जो पेंडिंग है, ये बाकू की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। अभी हम कहीं भी नहीं गए हैं और ये स्टार्ट करते हैं। और कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है तो वापस जल्दी आते हैं। आई विल शेयर दिस वीडियो सून। अगर आपने हमारी ट्रैवल सीरीज़ 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लें। सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो कहते हैं ना, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें ना लास्ट डे के लिए भी बचा के रखनी चाहिए। तो हमने अपनी एनर्जी और ये बाकू का पूरा ट्रिप लास्ट डे के लिए बचा के रखा है। द हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इस जगह का नाम है द हाईलैंड पार्क। और यहाँ पे एक टिप देना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है तो यहाँ पे कंफर्टेबल फुटवेयर पहन कर आएँ। और जब आप इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे तो साइड्स में आते आते ना आपको दोनों साइड्स वॉर ग्रेव्स दिखेंगी। इस पूरे मेमोरियल पार्क को क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे यहाँ टेरेस पर, और यहाँ से दिखेगा फैंटास्टिक पैनोरामिक व्यू और उसके साथ ही कैस्पियन सी। दैट्स अ ब्यूटीफुल बाकू आई। और यहाँ पे आप अपलैंड पार्क को कनेक्ट करेंगे तो दोनों ही पार्क जो है इजीली एक्सेसिबल हैं। मैटर भी नहीं करता हाईलैंड पार्क और अपलैंड पार्क। और ये जो व्यूज है ना, दोनों ही फैंटास्टिक है, मतलब डे टाइम में भी और नाइट टाइम में भी। इसके बाद यहाँ से आप स्पॉट करेंगे डेनिस मॉल, जो कि एक रेप्लिका है सिडनी ओपेरा हाउस का, और वो भी बहुत खूबसूरत दिखता है। तो ये है द मोस्ट आइकॉनिक अट्रैक्शन एंड फेमस लैंडमार्क ऑफ अजरबैजान, फ्लेम टावर्स। तो ये आइकॉनिक टावर्स मुझे याद दिला रहे हैं बुर्ज खलीफा की। जैसे रात को वहां पे लाइटिंग होती है, मैं होटल से देख रही थी, यहाँ पे भी LED लाइटिंग्स हो रही थी। तो यहाँ के जो ब्यूटीफुल व्यूज है रात के ना, वो अच्छे तो आएंगे, बट यहाँ पे पिक्चर्स उतनी अच्छी नहीं आने वाली रात में। तो यहाँ मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग दिन में ही जाएं। इट इज प्योरली अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत से पाइन ट्रीज मुझे वहां पे दिखे। लुक एट इट। हमने एंट्री की जहां पर हमारा ड्राइवर हमें ड्रॉप करके गया था, और एग्जिट हमने जहां से की वहां से हमारे ड्राइवर ने हमें पिक करा। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टॉप लिया कारपेट म्यूजियम। तो आपको लेके चलते हैं कारपेट म्यूजियम, और आप सरप्राइज होंगे कि हाउ कैन कारपेट सरप्राइज अ पर्सन। अंदर चल के पता करते हैं। तो इस म्यूजियम को बनाने का प्राइम पर्पस था टू डिस्प्ले एंड कीप इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ अजरबैजानी कारपेट्स। तो ये जो म्यूजियम है, ये ना सिर्फ पॉपुलर है टूरिस्ट में, बट यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं इनमें भी काफ़ी फेमस है ये म्यूजियम। तो एट दिस स्टेज ऑफ पॉइंट वो आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करें, बट मुझे पता नहीं था, और जब किसी ने मुझे आके टोका तो मैंने वहीं पे स्टॉप कर दी। और यहाँ हमने लिए टिकट। इसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 10 मनात थी। और उसके बाद हम गए फर्स्ट फ्लोर पे, और जाते जाते मैंने देखा कितना एग्जैक्ट और ब्यूटीफुल पैटर्न यहाँ पे कारपेट का बन रहा है, और कितने स्किल्ड है यहाँ के क्राफ्टमैन। और ऊपर जाने के बाद फोटोग्राफी क्योंकि अलाउ थी, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर एक कारपेट का पैटर्न था। तो आओ थोड़ी सी नज़र मारते हैं इस कारपेट म्यूजियम में, और उसके बाद लेके चलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बट दिस वन इज अमेजिंग। तो ये था हमारा कारपेट म्यूजियम। और इसके बाद जो मैंने नोटिस किया ना, हम इंडियन बच्चे ना कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लोकल जो बच्चे थे, ये लोग खेल रहे थे फुटबॉल, और चित्रांग और अलीजा इनके साथ फुटबॉल खेलने लगे, क्योंकि ये लोग कारपेट म्यूजियम नहीं गए थे और ये लोग मॉल को एक्सप्लोर करने गए थे। ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, ये है स्मॉल पार्ट ऑफ यूरोपियन पैराडाइज लिटिल वेनिस। और यहाँ एंजॉय करें यहाँ की इटालियन डिशेज, यहाँ की राइड और यहाँ का वंडरफुल इटालियन वाइब। और इसके बाद आपको लेके चलते द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। जी हाँ, ये है वो बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग हैज बीन अवॉर्डेड इन 2014, जिसको मिला था डिजाइन ऑफ द ईयर।
और उसी के साथ ही जो आप पार्क देख रहे हैं, सेंटर पार्क, यहाँ पे लोकल रेजिडेंट आए हुए थे पिकनिक के लिए मैट्स लेकर बच्चों के साथ। और जो मैंने सबसे बड़ी गलती की अपने बाकू ट्रिप पर वो ये कि मैं अलीयेव सेंटर के अंदर गई नहीं। और जो यहाँ की एग्जीबिशन है ना, दैट इज़ नॉट अ रेयर थिंग, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, मुझे बाद में पता चला। और जितने भी लोग अंदर गए थे उन लोगों ने आके बहुत तारीफ की इस जगह की। उसके बाद हम पहुंचे यनारदा बर्निंग माउंटेन पर। इसकी एंट्री टिकट थी, बट स्टूडेंट स्टिल ईयर 12 उनके लिए यहाँ पे फ्री एंट्री थी। यहाँ एंट्री करने के बाद हमने देखा कि ऑलरेडी किसी इवेंट की तैयारी हो रही है। और वो जो आप नॉन स्टॉप हिल फायर देख रहे हैं वो बर्न कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलेनियम से, जो कि हैवी रेन और स्नो में भी बंद नहीं होती। इसका जो रीजन है कि वो लीकेज हो रहा है नेचुरल गैस का अंडरग्राउंड से, एंड व्हेन दे कम आउट ऑफ अर्थ दे मिक्स विद ऑक्सीजन और वो इस तरह से जलती है। और इस पॉइंट पे मैं ये रियलाइज कर रही थी कि एक तो इसकी फीस नहीं होनी चाहिए, एंट्री फीस, और साथ में ये बहुत दूर है। मतलब अभी तक हम जितनी भी जगह एक्सप्लोर कर रहे थे वो सारी सराउंडिंग एरियाज में थी और ये काफी दूर था। और जब यहाँ पे मैंने ऊपर जाके देखा, मड वोल्केनोज नाम का कुछ भी नहीं था। पर यहाँ जो बेस्ट पार्ट था, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग थी और कुछ कार्टिंग थी। तो हमें पता चला कि जो मड वोल्केनोज की मैं बात कर रही हूँ यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। जाने को कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे, बट हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ई राइड से, इस राइड के थ्रू जाएंगे जिसमें बच्चे अलाउ नहीं थे। तो यहाँ पे हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स थे उन सब ने और चित्रांग ने, पुनीत जी ने अपने लिए ऑप्ट करा ई राइड, और ये लोग देखने गए मड वोल्केनोज। तो 5 मिनट की ट्रेनिंग के बाद नाउ दे आर ऑल सेट टू गो, क्योंकि वहाँ पे वेवी स्लोप्स है। तो यहाँ पे पहले उसने भाई ने 5 मिनट ट्रेनिंग दी, ब्रेक्स कहाँ है, कैसे टर्न लेना है। और उसने बताया कि यहाँ से 10 मिनट जाने के लगेंगे, 10 मिनट आने के लगेंगे और 10 मिनट वहाँ पर यू कैन एन्जॉय। तो यहाँ पे इनको जाने देते हैं और आके पूछते हैं कि वहाँ पे मड वोल्केनो कैसा था। तो मड वोल्केनोज का जो फीडबैक है वो ये कि वहां पर कुछ नहीं था, और अगर आप जा रहे हैं तो वाइज डिसीजन लेके जाएं। टू बी ऑनेस्ट इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। ऐसे तो हर चीज के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, बट इस वाली लोकेशन का जो बेस्ट पार्ट था वो था ये वाली राइड। और अगर आप यहाँ पे नहीं आ रहे, क्योंकि इसके मिक्स रिव्यूज हैं, अगर आप यहाँ नहीं आना चाहते तो बाकू के अंदर और भी बहुत सारी जगह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ ना आकर। ये है 30 मिनट्स दूर। इसके अलावा प्लीज डू चेक क्लोजिंग आवर बिफोर गोइंग। तो यही एक टिप देना चाहती हूँ, बिकॉज दिस प्लेस इज नॉट ईजी टू रीच। अब क्योंकि हमें ऑलमोस्ट निकले हुए 4 से 5 घंटे हो गए हैं, और ना कि हम थक गए हैं बट भूख भी लगने लगी है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था ना, इस 4-5 घंटों के लिए एनर्जी को बचा के रखना। तो हम लोगों ने प्लान करा कि हम मॉल चलते हैं, क्योंकि मॉल का जो फूड कोर्ट है ना वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं और इतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इंसान को कि क्या खाना है। बच्चों को मैकडी भी मिल जाता है, पिज़्ज़ा भी मिल जाता है, पास्ता भी मिल जाते हैं। तो हम लोगों ने प्लान करा माडो जाने का। वैसे तो माडो एक टर्किश आइसक्रीम और पेस्ट्री ब्रांड है, पर अंदर जाके काफ़ी अच्छा एम्बियंस था। और यहाँ मैं ट्रांसलेटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस ही नहीं थे। मेन्यू भी इनका अजरबैजानी लैंग्वेज में था। और ये जो आप लस्सी देख रहे हैं ना, ये बेस्ट थी यहाँ की। इसने मुझे इंडिया पंजाब की याद दिला दी, इतनी डिलीशियस थी। और इसके साथ हम लोगों ने सबने अपने लिए अलग अलग फूड ऑर्डर करा। हम सभी बहुत भूखे थे, बट हमने सब में से कुछ ट्राई करा, एंड दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। मतलब हाईली रिकमेंडेड है अगर आप बाकू में और इस मॉल के आसपास है। मैं इस मॉल का नाम नीचे आपको लिख के देती हूँ, और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो गो एंड चेक इट आउट। सर्विसेज थोड़ी सी डिले थी क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस प्लेस एंड हैप्पी विद देयर फूड। तो खाना खाने के बाद सब लोगों ने प्लान करा कि ऑलरेडी सनसेट हो चुका है, अब हम वापस चलते हैं होटल। थोड़ा सा फन करेंगे होटल में, क्योंकि हमारी है कल सुबह की फ्लाइट। और वो कहते हैं ना, कुछ अच्छी चीज़ें ना लास्ट डे के लिए बचा के रखनी चाहिए। अगर आप यही बाकू फर्स्ट डे एक्सप्लोर कर लेते ना तो आपकी एक्सपेक्टेशंस तो हाई हो ही जाती, और अगर आपको अच्छी चीज़ें ना मिलती तो आपको बुरा बहुत लगता। तो अब हम काफ़ी सारी बाकू की मेमोरीज लेके जा रहे हैं, और जो हमारा बाकू थोड़ा सा बच गया देखने के लिए उसे हम नेक्स्ट टाइम प्लान कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग। सो दिस इज द लास्ट डे, आई मीन डे 5। हम लोग वापस जा रहे हैं। इस होटल का रिव्यू मैं नहीं दे पाई थी, बस आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने हमें बताया था कि दिस इज़ अ 5 स्टार होटल, 5 स्टार प्रॉपर्टी,
यस, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी, क्लीन थी, सोना था, ऊपर जिम था, बट अगेन खाने में मुझे कुछ खास ऑप्शंस नहीं दिखे, तो मैंने ब्रेड बटर और फ्रूट से काम चलाया. दिस वॉज द पार्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हनी वाला. वी हैड अ ग्रेट टाइम इन बाकू एंड येस वी विल डेफिनेटली मिस यू. तो होटल से हमने चेकआउट कर दिया है और अभी हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट. क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है तो काफ़ी ज़्यादा रश या ट्रैफिक नहीं था. हम 20-25 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच गए थे. एंड लुक एट हिम, दिस इज कॉल्ड द मॉर्निंग फ्लाइट्स बी लाइक. तो अभी हम जाएंगे आबू धाबी वाया विज एयर. एंड या स्पेशल थैंक्स टू इल्मान एंड फुआद फॉर मैनेजिंग दिस अमेजिंग ट्रिप. हमारा इमिग्रेशन एकदम स्मूथ था एंड वी वर ऑन टाइम. बाय बापू. एंड हियर वी आर एट आबू धाबी एयरपोर्ट. और यहाँ से हमने जाना है दुबई क्योंकि हमने अपनी कार पार्क की थी एयरपोर्ट पर ही. तो हमें अभी लेते हैं, उसको टाइम थोड़ा सा लगेगा, घर पहुँचने में 1-1.5 घंटा और लगेगा. अगर आपको मुझसे चाहिए कोई भी इन्फॉर्मेशन देन डू लेट मी नो, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. रब राखा, एंजॉय.